बीजेपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने नाव से यमुना का निरीक्षण किया और कहा कि पिछले 10 दिनों में नदी से 1300 टन कचरा हटाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आएगी। साथ ही पिछली आप सरकार पर निशाना साधते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि 10 साल में यमुना पर कोई काम हुआ ही नहीं है। हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे कि 10 साल में आप ये मान लीजिए कि कोई काम हुआ ही नहीं। कोई काम हुआ नहीं इसका मतलब कि कोई काम जो है कागज पे भी नहीं हुआ। ये टेंडर वेंडर की बात तो छोड़िए, जो पहले की सरकार रही उनके दिमाग में ये बात था ही नहीं कि उन्हें यमुना मैया को कभी साफ भी करना है। केवल उनको एक ही काम आता था कि दूसरे लोगों पर अपनी जिम्मेदारियों को डालना, एक्सक्यूज देना। तो जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहां पे जमीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। याद दिला दे कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया है कि वह नदी को साफ करेगी और इस पर अब काम भी शुरू हो चुका है। प्रवेश वर्मा ने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। इन तस्वीरों में वे अधिकारियों से सफाई को लेकर सवाल भी पूछते दिख रहे हैं। दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने बोट के जरिए यमुना नदी का दौरा किया। आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा यहाँ मौजूद हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और चूंकि यमुना की सफाई दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा और इसीलिए बोट के जरिए प्रवेश वर्मा ने दौरा किया है। यमुना के पूरा मुआयना लिया है कि सफाई को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सफ़र शुरू किया गया था यमुना के मुआयने का, वो जो आईएसबीटी पे बोट क्लब है वहाँ से शुरू किया था और इन्हीं बोट के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा ने सफ़र किया है और आईएसबीटी बोट क्लब से होते हुए प्रवेश वर्मा सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिग्नेचर ब्रिज गए, सिग्नेचर ब्रिज के बाद आईटीओ आए, ओखला गए और फिर आईटीओ का ये वही यमुना घाट जहां पर छठ पूजा की जाती है, इसी घाट पर प्रवेश वर्मा ने जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे पहले यहाँ पे पूजा की थी यमुना मैया की और साथ ही साथ आशीर्वाद मांगा था। और अब यमुना की सफाई चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और इसलिए खुद प्रवेश वर्मा लगातार यमुना की सफाई को लेकर समय समय पर मुआयना कर रहे हैं। यमुना की सफाई की बात की जाए तो जब दिल्ली में नई सरकार आई थी और तभी से ये देखने को मिला था कि यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया और उसके बाद अब फिलहाल की जो स्थिति अगर हम आपकी दिखाएं तो यहाँ पे बशर्ते पानी का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि सफाई का काम लगातार चल रहा है। बोट के जरिए प्रवेश वर्मा ने पूरे इस हम कहें कि सिग्नेचर ब्रिज से लेके ओखला बैराज तक पूरे यमुना के एक लंबे स्ट्रेच का दौरा किया है और जानकारी ली है अधिकारियों से कि यमुना की सफाई का जो काम है वो कहाँ तक पहुँच गया है, कितनी स्थिति है, क्योंकि बीजेपी ने साफ किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में यमुना की सफाई हो जाएगी और यमुना को लगातार एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात भी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।